पहली बार कड़े तेवरों में दिखाई दी कुमारी सैलजा। सैलजा की जुबान से सुनिए सच्चे और झूठे कांग्रेसी कौन। भूपेंद्र हुड्डा की सीएम पद पर प्रबल दावेदारी पर इस तरह किया सैलजा ने पलटवार। सैलजा ने दिखाई चंडीगढ़ वाली कुर्सी पर अपनी नज़र। बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ना है। पूरी बात मैं नहीं बताना चाहूँगी, बातें सामने आती हैं, छिपती नहीं है। आपस की खींचतान कब नहीं होती पार्टी में? 4-5 लोगों को छोड़कर आप बताइए, वो भी एक तरफा बातें करते दिख रहे हैं। इस तरह का काम तो हमने कभी नहीं देखा। हरियाणा की बेटी हूँ और रहूँगी। मैं और मेरा की राजनीति नहीं, उन सच्चे कांग्रेसी हैं। पार्टी का झंडा उठाया है और पार्टी के झंडे में ही हम जाएंगे। दो धड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस के एक गुट की अगुवाई कर रही कुमारी सैलजा के पहली बार ऐसे तेवर देखने को मिले जिनमें भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं, उनके चहेतों और प्रदेश की संगठन की कमान संभालने वालों को भी नहीं छोड़ा। एक और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पर मुस्कुराते हुए तंज कसा, तो दूसरी ओर हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर नब्ज टटोलने आए कोऑर्डिनेटरों और ऑब्जर्वर पर भी हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। कुमारी सैलजा के हिसार स्थित आवास पर सुबह 9 बजे ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। इस भीड़ में हुड्डा गुट के अनेक नेता भी देखने को मिले। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची कुमारी सैलजा ने हर सवाल का जवाब सीधा और आक्रामक अंदाज में दिया। उन्होंने सच्चे और दूसरी किस्म के कांग्रेसियों की नई परिभाषा भी मीडिया के सामने रख दी। कुमारी सैलजा ने यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो सब देख रही हैं। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी पर पलटवार करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा पूरे जोर शोर से रख दी। कुमारी सैलजा ने खुद को सच्चे कांग्रेसी करार देते हुए कहा कि घमासान के नाम पर जो हुआ वो हाईकमान के संज्ञान में लाया गया है। कुमारी सैलजा का आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज ऐसा कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला, हमें सब पता है हरियाणा में पार्टी को कौन चला रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा, बिना पद के पार्टी के प्रति निष्ठावान ही सच्चे कांग्रेसी हैं। कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा का बिना नाम लिए यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग अपनी दोस्ती निभाने में लगे हुए हैं। उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि वे सत्ता में बैठे लोगों के साथ दोस्ती निभाते हैं या फिर पार्टी के नेताओं के साथ खड़े होते हैं। जबकि पार्टी नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और उनके कथन पर प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब भी नहीं होता। और यहाँ हरियाणा में दोस्ती निभाई जा रही है, सब दिख रहा है। देखो, सत्ता जनता भी लाती है और हमारा कार्यकर्ता लाता है। ये दो लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है। कार्यकर्ता ने एक बार नहीं बार बार दिखाया है। बिना ओहदे के हम कुछ लोग तो अपने ओहदों के पीछे भागते हैं, ओहदे लेना चाहते हैं, ओहदे ले लेते हैं। हाई कमांड हमको बहुत इज्जत मान देती, लेकिन क्या हम लोग अपने कार्यकर्ता को उतना इज्जत, उतना मान दे सकते हैं? क्या हमने दिया है? कितने पद हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिए? क्या हमने ज़मीन पर जो काम कर रहा है कार्यकर्ता, और मैं ये पिछले कई सालों की बात कर रही हूँ जिसमें मेरा कार्यकाल भी शामिल था, क्या हम उनको उनके साथ इंसाफ कर पाए? आज जब इंसाफ करने की बात आई और कहा गया, हाई कमांड ने सख्त निर्देश दिए कि आप बनाओ, तो इस तरह से जो ज़मीन पर हो रहा है ये करवाने की क्या ज़रूरत? कार्यकर्ताओं को किस तरह से भिड़ाया गया। और ये तब हुआ जब पर्यवेक्षक और ये जो आपने कि ये प्रभारी बनाए और एक तरफा कहानी सामने आ रही है। और आपने खुद कहा, ये जो वीडियो सामने आई, पर्यवेक्षक प्रभारी जिस प्रकार से बात करते हैं
जगह जगह जाकर बात करते हैं। लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो सच्चे कांग्रेसी, जिन्होंने कांग्रेस के लिए न जाने कितने दुख झेले हैं, जिन पर केसेस तक चलते हैं, ज़मीन पर वो केंद्र सरकार को ललकारते हैं, ज़मीन पर ग्रास रूट पर वो राज्य सरकार का पर्दाफाश करते हैं, इनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश करते हैं। आज उनको भिड़ाने का समय था क्या? और क्यों भिड़े वो? क्योंकि उनको लगा कि उनकी सुनवाई और निष्पक्षता नहीं नज़र आएगी। पर्यवेक्षक खुद किस तरह की बातें करते हैं, एक पक्ष की बात की जाती है तो निष्पक्षता कहाँ? कार्यकर्ता का रोष स्वाभाविक है और यही बात लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उनके सामने बात रखी। पूरी बात मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि वो पार्टी के एक लेवल की बात होती है, वो हमको बाहर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ज़मीन पर हुआ, जो सबने देखा, आजकल सोशल मीडिया बहुत है, मीडिया बहुत है, बातें सामने आती हैं, छिपती नहीं है। जो बातें सामने आई हैं उनके आधार पर मैं कह सकती हूँ। अपने हिसार में भी आपने देखा, मेरा गृह ज़िला है, आपस की खींचतान कब नहीं होती पार्टी में, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से कुछ लोगों को बिल्कुल बाहर किया जाए, उनकी सुनवाई ना हो, पहले ही आप अपना रुख दिखा दें। और ये रुख आपने तब दिखा दिया जब प्रभारी और ये पर्यवेक्षक, जिस तरह से 4-5 लोगों को छोड़कर आप बताइए, कोई निष्पक्ष नज़र आया आपको उसमें? जो भी प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाए, और जो बाहर के जिनसे उम्मीद थी, जो हमारे मेन प्रभारी जी हैं, उन्होंने बाहर से उनको पर्यवेक्षक बनाया, स्टेट के नहीं थे, जो बाहर के पर्यवेक्षक, वो भी एक तरफा बातें करते दिख रहे हैं वीडियोस में। उनकी तो वीडियो बन गई, बाकियों की कईयों की बनी नहीं होंगी। इसी कड़ी में मेरा सवाल है, जो बाहर से पर्यवेक्षक आए उनकी खुद की वीडियो भी वायरल हुई कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने आए हैं, लेकिन हम SRK, पता नहीं उनको किसने ये बात कही है, लेकिन हम SRK की बात करें, फिर हुड्डा से अलग जितने भी नेता हैं उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अनदेखी की जा रही है। लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा गुट है, उनके जितने नेता हैं वो सारे कह रहे हैं कि जो सही प्रक्रिया है उसके हिसाब से संक्रमण रहा है। आप भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, क्या ये प्रक्रिया ठीक है? देखो, ये जो हमारे प्रभारी जी हैं उन्होंने क्या सोचकर किया, हम भी प्रभारी हैं और पहले से भी हमने बहुत राज्यों में काम किया है, इस तरह का काम तो हमने कभी नहीं देखा। बाकी उन्होंने अपनी समझ से, अपने विवेक से जो भी वो काम कर रहे हैं, और उसका अगर नतीजा मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह से धज्जियाँ उड़े तो ये क्या अच्छी बात है? हमको अपना फ़र्ज़ निभाना है। अगर इस चीज़ में हम कहीं कमज़ोर होते हैं तो क्या हम लोगों की लड़ाई लड़ पाएंगे? एक और दोस्ती और दूसरी ओर फिर लोग हम पर विश्वास कैसे करेंगे? क्या हमने केवल अपनी राजनीति करनी है? हरियाणा के लोग अब मैं और मेरा की राजनीति नहीं, उनको चाहिए कि उनकी हो, उनकी आवाज़ हो। और पहले हमने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना है। लोकसभा का चुनाव है, हमने पार्टी को नीचे मजबूत करना है, लोगों की इच्छा के मुताबिक हमने पार्टी को आगे लेकर जाना है। ऐसा तो नहीं कि हम मोदी जी को ललकारने के लिए केवल राहुल गांधी जी और खड़गे जी पर छोड़ दें, प्रियंका जी पर छोड़ दें और हम दोस्तियां निभाएं। लोग कैसे विश्वास करेंगे? को ये सोचने की बात है और गंभीरता से सोचने की बात है कि पार्टी में एक एक कार्यकर्ता का योगदान होता है। मैं फिर कहती हूँ, हम अपने आप को बड़ा नेता मान लेते हैं क्योंकि हमको ओहदे मिल चुके हैं, तो हम एक लेवल पर आ गए। लेकिन कार्यकर्ता जिसको हमने, जो सच्चा कार्यकर्ता है, इन दोनों सरकारों से आज से नहीं, लड़ता रहा है पहले से। नहीं, लोग आते हैं पार्टी में, आते जाते हैं, वो बात वो नहीं, लेकिन जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो काम करता रहा है, वो उम्मीद रख रहा है, वो देख रहा है कि ये लड़ाई जो हम नीचे लड़ते रहे हैं, अब हम उसको अंजाम तक लेकर जाएं। रही बात चुनावों की, देखो लोकसभा चुनाव मैंने पहले भी लड़े हैं और आगे हाईकमांड फैसला करेगी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है, फैसला हाईकमांड ही करती है। लेकिन बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ना है। कहाँ से लड़ेंगे वो समय बताएगा।
कुमारी शैलजा जी, आप प्रभारियों जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसको लेकर के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिले, इसको लेकर के दीपक बाबरिया जी नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराज़गी किसके प्रति है मुझे नहीं मालूम। शायद उनकी नाराज़गी उन लोगों के प्रति होगी जिन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया। हमारा तो फ़र्ज़ था, देखो जो रिपोर्ट्स आई हमारे पास और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपने भी देखा हमने भी देखा, तो उसके बारे में हाईकमान को अवगत कराना हमारा फ़र्ज़ भी था। और बाबरिया जी से भी बार बार बात होती रहती थी, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कहाँ से चल रही है, कौन चला रहा है, सबके सामने है बात। पिछले दिनों हिसार में भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें 2 धड़ों में एक यात्रा निकल गई, एक हुड्डा पक्ष और एक आपके पक्ष है, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? देखो हमारा क्या पक्ष है, कांग्रेस जनों का जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो अपने हिसाब से अगर उनको लगा कि उनकी कहीं पूछ नहीं है, उनको आदर मान नहीं मिल रहा, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ तो वो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना किया तो राहुल गांधी जी का। मैम, पार्टी में अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम आप लोगों की बात करें हुड्डा से अलग, तो कभी नहीं सुना आपके मुंह से इस तरह की बातें, हालांकि कार्यकर्ता वो बोलते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ ये कहा करनाल में भी कि मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि हाईकमान तय करेगा, तो कैसे देखें चीज़ों को? आप कह रहे हो मैं और मेरा। मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, मैंने हमेशा कहा है और मेरा विश्वास है, क्योंकि पूरे विश्वास से, और आप सब जानते हैं सच्चे कांग्रेसी हैं, एक दिन के लिए भी मैंने या मेरे परिवार ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है। चाहे कितना ही मुश्किल समय आया हो, 77 का समय आया हो, उसके बाद का समय आया हो, कभी भी, और ना हमने कभी बात की कि पार्टी से हम अलग हो सकते हैं। लोग करते होंगे, ना हमने की, ना हमने ऐसा कभी किया और ना कभी करेंगे, ना कभी हम सोच सकते। तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं हम, और आखिरी दम तक हम पार्टी के सच्चे सिपाही रहेंगे। पार्टी का झंडा उठाया है और पार्टी के झंडे में ही हम जाएंगे।